हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक की तनका। दोस्तों, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैक्रोज। तो मैक्रो क्या होता है वो अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। मैक्रो का टॉपिक, मैक्रो में क्या होता है? मैक्रो अ सेगमेंट ऑफ कोड होता है जो कि रिप्लेस्ड बाय अ वैल्यू ऑफ अ मैक्रो। यानी कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट है कोड का, जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं मैक्रो की वैल्यू से। तो मैक्रो की वैल्यू हम लोग यहाँ पर यानी कि मैक्रो नेम के साथ हम लोग डिफाइन करते हैं। और मैक्रो को डिफाइन करने का वे क्या रहता है? हैश डिफाइन से हम इसे डिफाइन करते हैं। डायरेक्टिव्स के अंदर ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टू टाइप्स के मैक्रोज होते हैं। फर्स्ट आता है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज एंड द नेक्स्ट वन इज फंक्शन लाइक मैक्रोज। तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज क्या होता है? ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज इज एन आइडेंटिफायर दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैल्यू। तो ये क्या होता है? आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में आइडेंटिफायर्स के रूल्स देखे थे, उनको भी फुलफिल करना होता है इसके अंदर। तो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं मैक्रो, ये क्या है? आइडेंटिफायर दैट इज रिप्लेस बाय दैट वैल्यू, ठीक है। तो उसको हम बाद में रिप्लेस करते हैं जो भी हम पर्टिकुलर प्रोग्राम में करना चाहते हैं। तो ये क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं। इट इज मोस्टली और वाइडली यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए पर्टिकुलर हम लोग ये यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो को ही यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ये लिखा, पहले तो मैंने उसको नॉर्मली लिख दिया हैश इंक्लूड, नॉर्मली मेरा प्री प्रोसेसर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हैश डिफाइन। अब ये क्या है? जैसे कि मैंने लिखा पी आई, मेरा खुद का रैंडम नेम है, मैंने खुद से चूज किया है ये, ठीक है। बट ये पी आई क्या है? ये यहाँ पर मैक्रो नेम है और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं आके। पी आई का मतलब यानी कि 3.14। जहां भी प्रोग्राम में मैं पी आई लिखूंगी ऑटोमेटिकली वो 3.14 को कंसीडर करेगा। यानी कि मैंने विद द हेल्प ऑफ मैक्रो ये डेफिनेशन डिफाइन कर दी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम पी आई स्टैंड्स फॉर 3.14, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ हैश डिफाइन एक मैक्रो डिफाइन किया है, ठीक है। तो पी आई यहाँ पर क्या है? मैक्रो नेम है, ठीक ठीक है, जो कि अपनी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा किससे? 3.14 से इन होल प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शन लाइक मैक्रो। फंक्शन लाइक मैक्रो क्या होता है? लुक्स लाइक फंक्शन कॉल, यानी कि जो फंक्शन को कॉल करते हैं लाइक की वैसे ये काम करता है। तो इसमें देखते हैं ये क्या रहता है। ये देखो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। हैश डिफाइन, मैंने ये डिफाइन किया। ये मिन, मिन क्या है? मिन और ये फंक्शन पूरा ये स्टेटमेंट यहाँ पर मिन ए कोमा बी। तो ये यहाँ पर क्या है? ये एक मैक्रो है मेरा यहाँ पर, जो कि क्या बता रहा है? अगर मैं स्टेटमेंट में प्रोग्राम में कहीं भी लिखती हूँ मिन ए कोमा बी, तो उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट को यहाँ पर एलैबोरेट किया गया है। सपोज ए इज लेस देन बी अगर आता है, ठीक है, तो क्या हो जाए? ए लेस देन बी है तो ए को प्रिंट कर दो, अगर ए लेस देन बी नहीं है तो बी को प्रिंट कर दो, ठीक है। ये कंडीशनल ऑपरेटर भी है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो अगर ए मिनिमम हमें बताना है ए और बी के अंदर, अगर ए छोटा है बी से तो ए को प्रिंट कर दो, ए छोटा नहीं है बी से तो बी को प्रिंट कर दो। तो हम यहाँ पे इसके थ्रू क्या कर रहे हैं? इस स्टेटमेंट के थ्रू हम फाइंड मिनिमम बिटवीन टू ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने मैक्रो में डिफाइन किया। तो ये मिन ए कोमा बी ये क्या है यहाँ पर? ये मैक्रो नेम है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट वाला ही यहाँ पर हैश इंक्लूड, ये हमारा प्री प्रोसेसर आ गया। हैश डिफाइन पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। अब हम मेन के अंदर आ गए। मेन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट इंट होता है, बट मैं यहाँ वॉइड लिख देती हूँ, ठीक है। मेन के अंदर प्रिंट कर रही हूँ परसेंट एफ के थ्रू, क्योंकि ये पाई हमारा क्या है? फ्लोट वैल्यू कंसीडर करता है, डेसिमल वैल्यू कंसीडर करता है। तो परसेंट एफ के थ्रू मैं पी आई लिख रही हूँ। तो मेरा आउटपुट देखो क्या आ रहा है। आउटपुट देखो 3.140000 आ रहा है, क्योंकि फ्लोट हमेशा हमेशा ये क्या रहता है? पॉइंट के बाद हमेशा 6 डिजिट तक आपको आउटपुट देता है। तो पाई को हमने 3.14 लिया था, तो ये 2 डिजिट थे, रेस्ट 4 डिजिट ही ऑटोमेटिकली जीरो आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ऐसे रहता है मैक्रो के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का भी, ठीक है। अब सी प्री डिफाइंड मैक्रोज कौन से होते हैं? यानी कि ये फिक्स होते हैं, इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। इन्हीं को हम डायरेक्टली यूज करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जस्ट लाइक अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर, ये क्या करेगा? आपको करंट डेट रिप्रेजेंट करके दे देगा। ये टाइम क्या करेगा? करंट टाइम दे देगा। फाइल क्या करेगी? करंट फाइल का नाम दे देगी। लाइन क्या करेगा? करंट लाइन नंबर बता देगा। एसटीडीसी क्या करेगा? डिफाइन करेगा, नंबर 1 को डिफाइन करेगा व्हेन कंपाइलर कंपाइल विद द एनसी स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर कंपाइलर एनसी स्टैंडर्ड के थ्रू कंपाइल करता है डाटा को तो वो आपको बंद करके देगा, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं।
प्रोग्राम में क्या क्या आउटपुट आते हैं यहाँ पर। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड प्री, हमारा प्री प्रोसेसर आ गया। इंट मेन यानी कि मेन के थ्रू हम प्रोग्राम को भी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिंटफ फाइल, यानी कि अब देखो अंडरस्कोर फाइल, फाइल नेम, फाइल का नेम प्रिंट करना है तो आप आउटपुट देखो सिंपल डॉट सी, सपोज इस फाइल को सेव किया है सिंपल डॉट सी के नाम से। नेक्स्ट प्रिंट एफ, डेट को प्रिंट करवाना है। देखो यहाँ पर परसेंट एस हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर। अब देखो डेट को प्रिंट करवा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है, यहाँ पर डेट प्रिंट हो जाएगी एज इट इज, ठीक है, इसी फॉर्म में। टाइम को प्रिंट करवाना है तो ये टाइम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा रिटर्न टू जीरो, जो कि हम यहाँ पर प्रोग्राम को ब्रेक कर रहे हैं एट द लास्ट, ठीक है, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा मैक्रो का कॉन्सेप्ट। आप लोग ये टॉपिक कवर करिए। नेक्स्ट मैं आप लोग के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आती हूँ विद रिलेटेड टू सी लैंग्वेज। थैंक यू।